नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जायरोबिज़ में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, और नीचे आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा, उस पर भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हम पोस्ट करेंगे हमारे चैनल पर उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आ जाए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में बात की जा रही है वो हमारा बाय रिकमेंडेशन ऐसा ना समझे, वो एक जनरल डिस्कशन है। आपको अगर उसके ऊपर ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो आप खुद का ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च ज़रूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोनोपोली बिजनेस में। तो देखिए, बेसिकली मोनोपोली बिजनेस होता क्या है। मोनोपोली वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान का या एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डोमिनेंस हो, उसके सामने और कोई उसको चैलेंज ना कर पाए ठीक से। तो एक टर्म है, हमें इसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट। इकोनॉमिक मोड बेसिकली क्या होता है कि एक बिज़नेस का जो एबिलिटी है कि वो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे रहे और हमेशा उसको पीछे रखे, या एक तरीके से उसको मार्केट शेयर ज़्यादा लेने का चांस ना दे, इसे मोड कहा जाता है। जैसे कि आप अभी जो फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पे जो आप पानी देख पा रहे हैं, ये पहले के जो कैसल्स होते थे या पैलेसेस होते थे वहाँ पे हुआ करता था, फोर्ट में हुआ करता था, जिसमें दुश्मन को आने से रोकने के लिए क्या किया जाता था कि जो फोर्ट है और बाहर की ज़मीन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड खोदा जाता था और वहाँ पे पानी भरा जाता था। तो इससे जो एनिमीज़ है, मतलब दुश्मन है, वो आ नहीं पाते थे। और इकोनॉमिक मोड का मतलब ही ये है कि आप अपने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपने बिजनेस मॉडल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आप तक पहुँच ना पाए और हमेशा आपसे 2-4 कदम पीछे ही रहे। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली क्या होता है कि आपको गुड्स और सर्विस जो है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा बनाना है और इतने कम प्राइस पे बनाना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको चैलेंज ना कर पाए, या ना कि आपसे आगे ना निकल जाए। तो वो आपसे हमेशा पीछे रहे और उसको एक डिसएडवांटेज ये रहे कि या तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है या उसका क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे रहना है तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा रख सकते हैं या फिर आप कॉस्ट कम रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड। तो देखिए, इससे क्या होता है कि अगर आपका क्वालिटी ठीक ठाक है, स्पीड भी है, एफिशिएंसी भी है बिजनेस में, और कॉस्ट कम है, तो आपको एक एडवांटेज देता है आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, आपको एक मार्केट शेयर कैप्चर करने का एक चांस मिलता है। लेकिन इस बिज़नेस मॉडल में एक प्रॉब्लम होता है कि एक बार आपने कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया लो प्राइस पे, और अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है उसने भी ये मॉडल क्रैक कर लिया, इसका मतलब अगर वो इकोनॉमिक मोड जो आपको मिल रहा है या आपने क्रैक किया है अगर उसको भी मिल जाता है तो वो क्रैक कर लेगा वो बिज़नेस, मतलब वो भी आपके बराबर आ जाएगा और फिर आपको वापस से कोई नया ट्रिक निकालना पड़ेगा बिज़नेस में आगे रहने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर आपका एक कैफ़े है, ठीक है, आपका कोई बिज़नेस है जहाँ पे आप कॉफ़ी बेच रहे हो और आपको चाहिए कि आप अपने बिज़नेस में आगे रहे, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है आपके बिज़नेस में जो लगता है उसको आप बल्क में ख़रीद सकते हो। तो जो आपका कॉम्पिटिटर शायद नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि शायद उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे, तो अगर आप बल्क में ख़रीद पा रहे तो हो सकता है कि आपको उस बिज़नेस में मार्जिन्स बढ़ जाए, प्रॉफिट आप ज़्यादा कमा पाओ, और इस तरीके से इकोनॉमिक मोड क्रिएट किया जाता है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया दिक्कत ये होती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है एक्स्ट्रा फंड्स के ज़रिए या ज़्यादा पैसे लगा के, और वापस से जो बिज़नेस है उसमें कंपटीशन जो है बराबर का हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका होता है इकोनॉमिक मोड क्रिएट करने का, वो ये है कि आप अपना टेक्नोलॉजी ऐसा बना लो या एक मेथड ऐसा डेवलप कर लो जो कोई कॉपी ना कर सके इजीली। जैसे कि जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको दिया कॉफ़ी शॉप का या कॉफ़ी कंपनी का, उसमें अगर आपने मान लो एक कॉफ़ी मशीन बना लिया जिसका टेक्नोलॉजी आपने पेटेंट कर लिया, और उसकी वजह से आपका जो कॉफ़ी है वो 30% जल्दी बन रहा है या फास्ट बन रहा है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर कप ऑफ कॉफ़ी वो कम हो जाएगा, और ये आपको एडवांटेज देगा आपके कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस देने का, फास्टर सर्विस देने का, और इससे आप मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो थी थ्योरी की बात। अभी बात करते हैं कुछ केस स्टडीज़ की, एक दो कंपनीज़ की तरफ देखते हैं जिनका एक्चुअली मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और एक्चुअली एक तरीके से एक मोनोपोली बिजनेस जो है वो डोमिनेट करते हैं मार्केट में। तो पहला केस स्टडी हम देखेंगे पिडिलाइट का। पिडिलाइट के बारे में आपने सुना ही होगा, एक काफ़ी बेहतरीन शेयर है जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमा के दिया है। पिडिलाइट आपको पता होगा उसके जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली एडेसिव, एडेसिव मतलब आप जो आसान भाषा में गम बोलते हो आप जिसको, ठीक है, तो एडेसिव और सीलेंट्स बनाता है जिसका काम होता है कंस्ट्रक्शंस में और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है।
तो आप देखेंगे पिडिलाइट का जो सबसे फेमस ब्रांड है वो रहा है फेविकॉल, और उसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं उसके जैसे कि एम सील जो प्लम्बिंग में यूज़ होता है, या फेविक्विक जो क्विक सीलिंग में यूज़ होता है, फेविस्टिक जो स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाता है, जो छोटे मोटे कामों में यूज़ होता है, और ऐसे ही डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी इन डिमांड रहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी पुराने प्रोडक्ट्स हैं पिडिलाइट के, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के उन लोग सेल करते हैं मार्केट में। तो पिडिलाइट का एक तरीके से लीडरशिप पोजीशन है, उसके सामने यूजुअली दूसरे ब्रांड्स जो इतना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाते इंडिया में। आप देखेंगे 70% जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो पूरा पिडिलाइट के अंडर में आता है, और एक काफ़ी आइकॉनिक ब्रांड बन गया है। इनफैक्ट उनका जो फेविकॉल है, जो आपने सुना होगा, उन लोग का एक फेमस ऐड रहा है, ऐड कैंपेन, जो फेविकॉल का जोड़ के ऊपर उन लोग ने ऐड कैंपेन निकाला था, वो इतना पॉपुलर हो गया था कि उन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर लिया। तो देखने वाली बात यह है कि ये ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जो दूसरे ब्रांड्स नहीं कर पा रहे, या उन्होंने मार्केट को कैसे क्रैक किया जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा मार्केट शेयर कवर कर लिया। आप देखेंगे जो नॉर्मल एडेसिव इंडस्ट्री है उसमें जो 60% रेवेन्यू है उनका वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, मतलब इंडस्ट्री जो एडेसिव यूज़ करती है उसमें से आता है, और जो 40% है वो आता है कंज्यूमर सेक्टर से, मतलब आप और हम जो घर के कामों में यूज़ करते हैं। लेकिन पिडिलाइट कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने अपना 80% जो बिजनेस है वो कंज्यूमर सेक्टर से निकाला जो घर के कामों में होता है, और 20% जो सेल्स है उन्होंने अपना इंडस्ट्री लेवल पे निकाला। तो इससे क्या उन्होंने क्रैक किया कि इंडियन मार्केट में एडेसिव जो है वो घर के कामों में भी काफ़ी यूज़ होता है, और इसके पहले दूसरे जो कंपनीज थे वो एडेसिव को इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा सेल कर रहे थे या उनके लिए ज़्यादा कस्टमाइज़ कर रहे थे। लेकिन पिडिलाइट ने एग्जैक्टली उस चीज़ का उल्टा किया, और इवेंचुअली हुआ क्या कि उनको दिखाई दिया कि काफ़ी बड़ा डिमांड है इंडियन कंज्यूमर मार्केट में एडेसिव को लेके, और इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो आप देखेंगे उनके जो मेन प्रोडक्ट्स है उन्होंने क्या किया कि उसका एक मिनी वर्जन निकाला, जैसे कि फेविकॉल के जो बड़े कैन्स आते हैं उन्होंने क्या किया उनके छोटे ट्यूब्स निकाले, छोटे बॉटल्स निकाले, ग्लू ड्रॉप्स निकाले, और ये जो आइटम्स है वो स्टेशनरी में आपको ऐसे ही मिल जाते हैं जो घरों के काम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उन्होंने हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला गेम खेला, और इसी वजह से वो इतना बड़ा मार्केट क्रैक कर पाए कि लोगों को इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि एडेसिव इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस कंज्यूमर लेवल पे भी बहुत है। सिर्फ इतना है कि आपको उसमें क्वांटिटी कम में सेल करना है। तो आप जब कम साइज़ के बॉटल्स में सेल करते हैं, जैसे कि छोटे मिनी वर्जन्स में सेल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है रिटेल आउटलेट में वो काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसी वजह से जो रिटेल आउटलेट्स है ये इसका ज़्यादा ऑर्डर देते हैं क्योंकि वो सेल करने में भी ईजी होता है, क्योंकि कॉस्ट भी कम रहता है और ये जगह भी कम लेते हैं। और यही ट्रिक को अपनाते हुए पिडिलाइट ने एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, और आज के टाइम में 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट पिडिलाइट के अंडर में आता है। अभी एक दूसरा केस स्टडी देखेंगे हम एड रेवेन्यू का, जो ऑनलाइन एड रेवेन्यू होता है जो बिजनेसेस नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो देखिए आज के टाइम में गूगल और फेसबुक हम सभी यूज़ करते हैं, हम सभी यूजर्स हैं गूगल और फेसबुक के, और मेजर मार्केट शेयर जो है ऑनलाइन ऐड का वो ये दो कंपनी मिलके डोमिनेट करते हैं। देखेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में एक मेजर जो जितने भी आप देखेंगे ऐड रन होते हैं वो गूगल प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो इवेंचुअली फेसबुक के अंडर में ही आता है, उन्हीं की कंपनी है, उसमें ही रन होते हैं। तो अगर आप गूगल की बात करें तो आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आपको पता है मेजर सर्च इंजन जो है वो गूगल है, उसके बाद आता है बिंग या याहू, लेकिन आप और हम मैक्सिमम जो है 90% जो सर्च होता है वो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम गूगल पे ही होता है। तो जो सर्च एडवर्टाइजिंग है, मतलब आप जब गूगल पे सर्च करते हो आपको कोई ऐड दिखता है तो वो पूरा गूगल एड्स के अंडर में ही आता है, तो वहाँ पे पूरा उनका मोनोपोली है, इंक्लूडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्ड या यूट्यूब जो इवेंचुअली गूगल का ही कंपनी है, वो पूरे एड्स का जो रेवेन्यू है पूरा गूगल को जाता है। तो ये मेजर मार्केट शेयर गूगल ने कैप्चर करके रखा है एड रेवेन्यू का, और आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन ऐड तो रन करना ही पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे फेसबुक एड्स। अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है जहाँ पे हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हैं, और जब आप इतना बड़ा टाइम ये सब प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं वहाँ पे आपको एड्स दिखाई देते हैं, वहाँ पे सेलिंग होती है, तो ये जो भी एड रेवेन्यू होता है वो पूरा फेसबुक कंपनी को जाता है जो अभी मेटा है। तो इसमें आप देखेंगे उनके पास अभी इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है, तो धीरे धीरे उन लोग जो है इंस्टाग्राम को तो मोनेटाइज कर ही लिया है और अभी व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज करने के उन लोग स्टेज पे चल रहे हैं जहाँ पे उधर भी उन लोग ऐड रन करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये पूरा जो गूगल और फेसबुक का ऑनलाइन ऐड रेवेन्यू है मेजर उन लोग कवर करते हैं, और आप देखेंगे जितने भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं इंक्लूडिंग लार्ज बिजनेसेस, उन लोग मैक्सिमम अपना जो ऐड है वो इसी दो प्लेटफॉर्म पे जो है रन करते हैं। तो अगर नंबर्स की बात की जाए
2023 में गूगल का जो ऐड रेवेन्यू 39%, मतलब जो पूरी दुनिया में जो ऐड रेवेन्यू है 39% सिर्फ गूगल को गया है। मतलब आप देखेंगे इतना बड़ा शेयर गूगल के पास जा रहा है। और उसके बाद का जो है फेसबुक को गया है सेकेंड पोजीशन पे जो 18% आता है। थर्ड पोजीशन पे आता है अमेजॉन। तो आप देखेंगे गूगल इंडिया का जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू है। 25,000 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू रहा है फिजिकल ईयर 2022 में। आप देखेंगे 80% जम हुआ है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि बिजनेसेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को। और उसी के सामने आप देखेंगे फेसबुक इंडिया का जो रेवेन्यू है साल का ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का उन लोगों का एड रेवेन्यू हुआ है, जो 74% जंप रहा है। तो एक मेजर मोनोपोली जो है, इसको डुओपोली आप बोल सकते हैं कि दो बिजनेस मिलके इसको रन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया और आपने अपने सेक्टर को या सेगमेंट को क्रैक कर लिया और लोगों को आपके प्रोडक्ट की आदत हो गई, एडिक्शन हो गया, तो आप उसमें बेहिसाब रेवेन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी मोनोपोली हो जाएगी और दूसरे बिजनेसेस आपको इजीली compete नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा एक शॉर्ट रिव्यू ऑन मोनोपोली बिजनेसेस एंड कौन सी कंपनीज या सेक्टर्स आज के टाइम में मोनोपोली कर रहे हैं, छोटे एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। जैसे आपको पता है हम एंजल वन के ऑथराइज पर्सन हैं और मार्केट में काफ़ी टाइम से डीलिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में हमको एक नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।